जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए मार्च और अप्रैल के महीने में शनि और मंगल लग्न में आ गए हैं। लग्न में शनि और मंगल एक साथ हैं, दोनों ही शत्रु हैं और दोनों बलवान हैं। शनि उदित हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, साथ ही साथ पंच महापुरुष योग शश योग भी बनाए हुए हैं। लेकिन लग्न में जब शनि आते हैं तो ये रोग कारक स्थिति बनती है। लग्न का शनि जब गोचर में आ जाता है तो रोग कारक स्थिति बनती है। मंगल और शनि जब मिलकर किसी भाव से संबंध बनाते हैं या फिर जिस भाव में आ जाते हैं उस भाव से संबंधित नेगेटिव फल मिलते हैं। यानी कि लग्न आपका सर्वस्व है। लग्न के अंदर आपका स्वास्थ्य देखा जाता है और आपकी हर चीज की जो सफलता की जो गारंटी है वो देखी जाती है। तो लग्न के अंदर शनि मंगल रहने से अभी आपको सावधानी की आवश्यकता है। आपको सावधान रहना है। कुछ उपाय शनि देव के आपको करने हैं जो अभी आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ और सभी प्लैनेट्स आपके लिए कौन सा फल देने वाले हैं वो बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, आपके लगने से शनि हैं, अगर ये बली होते हैं तो दीर्घायु बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब लग्न का शनि अभी आपका आ गया है तो ये आपको अपने से छोटे लोगों के साथ, अपने से निचले स्तर के लोगों के साथ, स्टेटस में जो आपसे नीचे हैं, छोटे लोगों का मतलब ये नहीं कि छोटा, आपके स्टैंडर्ड से नीचे, आप अगर 20 हैं तो 19 का जो होगा, यानी कि आपके स्टैंडर्ड से जो नीचे लोगों से आपको प्रेम करवाएगा। अगर आप बड़े पद पर हैं तो आप नीचे से पद, जो नीचे आपके अंडर काम करते हैं उनसे भी आपका प्रेम बनवाएगा। क्योंकि लग्नस्थ शनि जब स्वगृही होकर के होता है तो उसका ये विशेष फल मिलता है कि आपके अंदर में ऐसी कैपेसिटी आएगी, आपके मन में ऐसी भावना आएगी कि आप हर किसी को प्रेम देंगे और हर किसी को समान समझेंगे। इसका मतलब ये होता है कि लग्नस्थ शनि जो होता है वो आपके व्यापार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यवहार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उस परिस्थिति में शनिदेव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भला करने वाले हैं। लेकिन शनि और मंगल की जो युति है ये अच्छी नहीं मानी जाती। इससे कैजुअलिटी योग होता है। जिस जिस भाव में जाएगा या जिस जिस भाव पर इन दोनों की सम्मिलित दृष्टि होगी, दोनों की सम्मिलित दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर में है। और वैसे भी शनि देव अभी जिस भाव में हैं और जिस भाव को देख रहे हैं, जिस जिस भाव पर में देख रहे हैं वो भाव इनके शत्रु का घर है। तीसरा घर जो है उसमें मंगल की राशि का है, सातवां जो है वो सूर्य की राशि का है और 10वां जो है वो मंगल की ही है। यानी कि मंगल और सूर्य दोनों ही शनिदेव के शत्रु हैं। और शत्रु होने की वजह से शनिदेव शत्रु के घर पे जब दृष्टि देंगे बलवान होकर के तो उस घर के फलों को स्ट्रगल देंगे, उस घर के फल को कम करेंगे। बृहस्पति अभी आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं पूरे अप्रैल। मित्रों, बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है। अपने मित्र मंगल के घर में बैठ करके पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में दे रहे हैं। यानी कि शनि और मंगल दोनों मिलकर जितना बिगाड़ रहे हैं अकेला बृहस्पति उसको काउंटर कर रहे हैं। यानी कि शनि और मंगल मिलके आपके मैरिज को, आपके मैरिड लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपके साझेदारी वाली बिजनेस को, इन सब चीज़ों को, या फिर आपका जो अरिष्ट की जो परिस्थिति बनती है, आपके लाइफ का जो नेगेटिव चीज़ बनता है, उन सब चीज़ों को शनि और मंगल बढ़ा रहे हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि ने सब कुछ काउंटर बैलेंस कर दिया है। बृहस्पति की दृष्टि से वो सब कुछ कट रहा है। शुक्र अभी 30 मार्च से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। शुक्र उच्च का मीन राशि में होते हैं और वहाँ पर में शुक्र और राहु की युति बनेगी। ग्रहण योग भी है लेकिन ग्रहण योग जल्दी ही फिर टूट जाएगा। और सूर्य मंगल और राहु, सूर्य मंगल और राहु ये तीनों मिलकर के अष्टम भाव को देखेंगे। और अष्टम भाव पर में जब पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो एक तरीके से ये भी हो सकता है कि आपका कोई ट्रांसफ़र हो, आप कोई बड़ी लंबी यात्रा करें, विदेश की यात्रा कर सकते हैं।
और शनि देव की आपकी 7.5 चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की 7.5 चल रही है, मध्यकाल चल रहा है। अब तक आपने जो भी स्ट्रगल किया है, मैं शनि के 7.5 में होता यह है कि जो भी आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का जैसे कि रिजल्ट, यदि आपका लक अच्छा रहेगा तो आपको मैक्सिमम उसका फल मिलता है। लेकिन जब शनि की 7.5 होती है, शनि की 7.5 हर किसी के लाइफ में आती है, ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी नहीं आएगी। हर किसी के लाइफ में शनि की 7.5 साल के लिए आती है। हाँ, जन्मकालीन अगर किसी का शनि बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, अगर वो नीच का है या फिर कह सकते हैं कि मित्र के घर का नहीं है, सिंह राशि का है या फिर वृश्चिक राशि का है या द्विस्वभाव राशि का है, तो शनि खुद ही जब पीड़ित हैं तो गोचर में जब वो शनि की 7.5 आती है तो वो और अधिक पीड़ा दे सकते हैं। अष्टम भाव पर में मंगल राहु सूर्य की जो दृष्टि है, ये आपको दुर्व्यसन में लेकर के जा सकता है। दुर्व्यसन नशा होता है, किसी भी तरह का नशा, तो उस नशे में शनि की जब 7.5 चलती है तो गलत चीज की तरफ वो लेकर जाते ही हैं। गलत में ले जाएंगे तभी तो आपको ज़्यादा कष्ट देंगे। अगर आप सही चलेंगे तो आपको कष्ट कम मिलेगा, और आपको चूंकि कष्ट उनको देना वो चाहते हैं, इसीलिए आपको गलत दिशा पर लेकर के चलने की कोशिश होती है। तो अगर आपको पहले पता चल रहा है, ज्योतिष का काम है रास्ता दिखाना, भाग्य बदलना ज्योतिष का काम नहीं होता है। ज्योतिष का काम है रास्ता दिखाना। हाँ, रास्ता देखने के बाद आप खुद से अपना भाग्य आप स्वयं बदल सकते हैं, क्योंकि आपने अगर रास्ते पे देख लिया कि रास्ते में जो गड़बड़ियां हैं वो अगर आपने भाप लिया पहले से, तो जब आप खुद से उसका उपाय करने लगते हैं तो रास्ता फूलों से पड़ जाता है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, अच्छा चीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शनि देव अगर आपको पीड़ा दे रहे हैं तो आपको शनि का एक तो आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, और साथ ही साथ दुर्व्यसन से बचना है। दुर्व्यसन से आप जितना ज़्यादा बचेंगे उतना ही ज़्यादा आपको शनिदेव कम से कम पीड़ा देंगे। इस तरीके से पूरा मार्च और अप्रैल में जो है, जो बुध बकरी होंगे, अस्त होंगे, शुक्र की जो अभी मीन में जाएंगे 30 मार्च को, उसके बाद फिर मेष राशि में भी जाएंगे। बृहस्पति और शुक्र की दोनों की युति मिलकर के नवम भाव पर में दृष्टि पड़ेगी। 9th हाउस पे दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, इस कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए हनुमान जी की पूजा, शनिदेव की पूजा, शनिदेव का जो तांत्रिक मंत्र है वो जरूर आपको जाप करना चाहिए, और शनि मंगल इन दोनों की आप पूजा निश्चित रूप से करें, ताकि जो आपके लग्न में जो अभी शनि मंगल बैठे हुए हैं उसका नेगेटिव परिणाम आपको कम से कम मिले। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामना।